दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कुछ दिनों पहले बीजेपी के सपोर्टर्स और मोदी जी के अंधभक्त हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी जी, अमित शाह और योगी का रिश्ता राम, लक्ष्मण और हनुमान की तरह है। यानी मोदी जी राम है, अमित शाह जी लक्ष्मण है और योगी जी हनुमान है। तो दोस्तों, जो रामायण मैंने पढ़ी, देखी और सुनी है, उसमें कभी भी राम और हनुमान के बीच मतभेद नहीं हुए। लेकिन अगर मोदी जी और योगी जी के बीच के मतभेदों की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में इन मतभेदों का पूरा पहाड़ खड़ा हो गया है। क्या है ये मतभेद? क्या वो कारण रहे जिनके वजह से ये मतभेद इन दोनों के बीच हुए? और इस लड़ाई में कौन किसकी तरफ और क्या अपडेट इस लड़ाई का है? पॉलिटिक्स की गंदी सोच को एक साइड में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों, ये मुद्दा अपोजिशन का उछाला हुआ मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक रीजन सामने नहीं आ रहा, ढेर सारे रीजन सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं रीजन की बात करूं तो वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने फॉर्मर गुजरात आईएएस शर्मा को नॉमिनेट करके उत्तर प्रदेश भेजा था और ये मांग की थी कि इनको डिप्टी सीएम का पद दे दिया जाए। लेकिन हमारे योगी जी तो योगी जी हैं, अपने हिसाब से सरकार चलाते हैं, तो उन्होंने क्लियरली रिफ्यूज कर दिया, साफ सीधे शब्दों में मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और बात यहीं खत्म नहीं हो रही दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिन पर विश नहीं किया। मोदी जी ने ही नहीं, अमित शाह और बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने भी योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाइयां नहीं दी। जब ये बात मीडिया में आई तो रीजन ये दिया गया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण नरेंद्र मोदी जी किसी को भी जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दे रहे। लेकिन फिर बाद में यह खुलासा हुआ कि कुछ ही महीने पहले नरेंद्र मोदी जी ने सीएम, उत्तराखंड के सीएम को जन्मदिन की बधाइयां ट्विटर पर दी थी। अब यह कंट्रोवर्सी छुपने वाली नहीं थी, यह विवाद छुपने वाला नहीं था। आरएसएस की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में यह फैसला हुआ, बड़ा ही अहम फैसला है। फैसला ये रहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन में, अब जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन आएंगे, उनमें नरेंद्र मोदी का चेहरा यूज नहीं किया जाएगा। जी हां, जनहित में प्रसिद्ध और पूरे देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को साइडलाइन कर दिया गया है फॉर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश इलेक्शन। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अन्य 5 राज्यों में भी जो इलेक्शन होंगे उनमें भी नरेंद्र मोदी का चेहरा यूज नहीं किया जाएगा। इस मीटिंग में यह फैसला हुआ कि नरेंद्र मोदी का चेहरा उनकी छवि को खराब करता है। ऐसा मैं नहीं, न्यूज़ रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स और इस मीटिंग से बाहर निकले हुए लोगों ने और इस मीटिंग में जो चीज़ें तय हुई मैं वही बता रहा हूँ। अब किसी लोकल नेता के खिलाफ अगर हम नरेंद्र मोदी का चेहरा यूज करते हैं तो वो पार्टी की छवि को खराब करता है। ऐसा ही वेस्ट बंगाल में भी हुआ, बिहार में भी 2015 में हुआ और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हुआ। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब मोदी जी का चेहरा यूज हुआ तो उन्हें एक अच्छा नुकसान देखने को मिला। एक बात और सामने आई, वो थी ट्विटर से, उत्तर प्रदेश के ट्विटर से मोदी जी पूरी ही तरह गायब हो गए थे। जो ट्विटर का कवर पेज है, कवर फोटो है, उस पर भी मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे। और बाकी ट्वीट्स जो भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो अगले प्लान्स हैं उनमें भी मोदी जी नजर नहीं आए। गंगा को साफ करने वाला भी एक प्रोजेक्ट था जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसमें भी मोदी जी की फोटो नहीं दिखाई दी। और लोगों का ये मानना है कि ये हुआ है इस बर्थडे कंट्रोवर्सी के बाद, जब मोदी जी ने योगी जी को बर्थडे विश नहीं किया, उसके बाद ये पूरा मामला शुरू हुआ है। अब ये बात जब बाहर आई तो लोगों ने इसको ऐसे डिफेंड किया कि आरएसएस की मीटिंग जो हुई थी उसमें यह फैसला हुआ था कि मोदी जी का चेहरा हम यूज नहीं करेंगे, इसीलिए वो ग्राफिक्स से गायब हो गई। लेकिन अपनी बातों में खुद फंस गई, ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई, अब फिर से मोदी जी यूपी सरकार के ट्विटर हैंडल पर दिखने लगे हैं। अब उस मीटिंग का फैसला कहाँ है? अब वो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, अपनी बातों में खुद फंस गए। लेकिन यहां सबसे बड़ा दुख अंधभक्तों के लिए है, बीजेपी के सपोर्टर्स के लिए है। वो किन्हें चुनेंगे, योगी आदित्यनाथ को या फिर नरेंद्र मोदी को? उनके लिए तो बड़ी ही समस्या हो गई।
अब देश को चलाने वाली पार्टी जो पिछले 7 साल से देश पर राज कर रही है, देश को चला रही है, उसमें अंदर ही अंदर मतभेद होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये कि आने वाले इलेक्शन में प्रधानमंत्री के पद के लिए किसको पार्टी चुनेगी, योगी आदित्यनाथ या फिर नरेंद्र मोदी? आप अपना सजेशन कमेंट में कर सकते हैं। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। अगर इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।